सारे छोटे बड्डा ने बड़े बुजुर्गों ने याने शाणा ने आनी दमानिया ने हाथ जोड़ के राम राम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा यो दीपावली का त्यौहार आपके लिए बहुत और विशेष रूप से शुभ हो। माँ सरस्वती आपके कंठ में वास करे, आपके जिह्वा पर वास करे, आपके ज्ञान को, आपकी विद्या को, आपके हुनर को, आपके तेज को और अधिक प्रखर करे। माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से, सुख समृद्धि से, हर प्रकार की खुशहाली से भरपूर करे। परमात्मा आपके घर में हंसी खुशी की बौछार करे और आप बहुत बहुत खुश रहें, यह मेरी दिली तमन्ना है। प्रिय साथियों, दीपावली का त्यौहार दीपों का पर्व है। दीपावली का अर्थ ही दीपों की पंक्ति है। हमारी ये प्राचीन मान्यता है कि दीपावली के दिन प्रभु श्री राम रावण को परास्त करके अयोध्या में लौटे थे। ये त्रेता युग की बात है। तब अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, माता सीता के अयोध्या आगमन पर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ घी के दीपक जलाए थे। माने दीपावली उन्होंने मनाई थी। और राम क्योंकि जन जन के नायक हैं, वो प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के, संवेदनशील व्यक्ति के, जागरूक व्यक्ति के मन में रमे हैं। इसलिए राम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहे, राम पूरे भारतवर्ष के जनमानस पर छा गए। वो हमारे आदर्श बन गए। उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे महापुरुष के आगमन पर हम जिस हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ ये दिन व्यतीत करते हैं, उसे हम दीपावली कहते हैं। साथियों, दीपावली का पर्व जुड़ा तो दीपों से है, पर इसमें कुछ एक परंपराएं, अस्वस्थ परंपराएं भी शामिल हो गई हैं। अगर हम देखें तो आज आतिशबाजी, बम पटाखों का जो शोर है वो कितना भयंकर है। उनसे न केवल घर के ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ता है, बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत नुकसानदेह है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण तो इतना भयंकर होता है। आज देखिए उसका लेवल कितना उच्च स्तर पर है। सरकारों को विद्यालय बंद करने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे नज़दीक बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो संभवतः हार्ट के पेशेंट भी हो सकते हैं। छोटे छोटे नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी, न जाने कितने इस परिवेश में जीव विद्यमान हैं। और उन पटाखों के शोर से, उनसे निकलने वाली जहरी गैस से उनको कितना हानि होती है। उन सच पूछे तो उनका जीना दूभर हो जाता है, उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक एक बम से जो जहरीली गैस निकलती है, उनसे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो शोर पड़ता है, सच पूछिए तो दीवारों तक हिल जाती हैं। रसोइयों में यह सामान रखा हुआ सामान नीचे गिर जाता है, कितना धमाका होता है। तो सोचिए उसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कान के छोटे छोटे सूक्ष्म तंत्रों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। तो क्या हम इसे नहीं बच सकते? इसे बचा जा सकता है। दूसरा, हम दिखावे के लोभ में आ गए हैं। हम दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। ये त्योहार दिखावे का त्योहार नहीं है। ये त्योहार सरलता और सादगी से मनाने का त्योहार है। ये पवित्रता से मनाने का त्योहार है। ये सात्विकता के साथ मनाने का त्योहार है, न कि दिखावे का। बल्कि दिखावा करने से तो समाज में बैर भाव बढ़ता है। अमीरी गरीबी की खाई दूर से दिखाई देने लग जाती है। तो लोगों के मन में प्रेम का जो भाव है वो नहीं रह पाता। इस त्योहार को हम जितनी सहजता से, जितनी सरलता से, जितनी सादगी से मनाएंगे, ये त्योहार उतनी ही ज्यादा खुशियां हमें देगा। मैं अपने पड़ोसी के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा सोचना चाहिए। अगर मेरे घर में दिवाली है और केवल मेरे घर में है तो क्या दिवाली है? अरे मेरा पड़ोसी, मेरे गांव का कोई निर्धन बच्चा, कोई निर्धन परिवार अगर दुखी है तो मेरी कहां दिवाली है? ऐसी स्थिति में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है
कि मैं उसके घर जाकर उसे कुछ मिष्ठान, कुछ वस्त्र, कपड़े या कुछ पुस्तकें, ऐसी चीजें भेंट करूं जिनकी उसे आवश्यकता है। अब उसके चेहरे पर जो खुशी होगी, जो मुस्कान होगी, तो उसके घर में भी दीपावली मनेगी। ये अपनी सच्ची वाली दीपावली है, ये है दीपावली। लेकिन हम पड़ोसी से ज्यादा दिखावा करते हैं। आजकल देखिए, पहले प्रभु श्री राम के आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए थे, क्योंकि उसमें लोगों के पास घी की, दूध की अधिकता थी। उसके बाद समय थोड़ा बदला तो घी की जगह तेल ने ले लिया। मिट्टी के दीपों में तेल जलाया जाने लगा, दीपावली मनाई जाने लगी। चलो खैर, ये भी एक पर्यावरण की दृष्टि से, घर की हालात, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बहुत सही था। पर उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, घी के दिए अपनी जगह छोड़ गई, महंगाई बढ़ती चली गई, कुछ और हमारी सोच और मानसिकता बदलती चली गई। अब उनकी जगह रंग बिरंगी मोमबत्तियां आ गई। अब मोमबत्तियों की झिलमिलाहट भी बड़ी सुंदर और मनमोहक लगती थी। समय ने फिर करवट ली। अब मोमबत्तियां भी अपना स्थान छोड़ चुकी हैं, वो अपने घरों से विदा ले चुकी हैं। अब उनकी जगह आ गई है बहुत सुंदर विदेशी लड़ियां, लेजर लाइटें, मरकरी लाइटें, जो हमारी जेब पर तो बोझ डालती हैं, पर्यावरण की दृष्टि से भी सही नहीं है। मरकरी लाइटों की जो जगजग जगमगाहट है, अगर हम कंटिन्यू से देखते हैं तो हमारे सिर पर जैसे बोझ पड़ता है, आंखें जैसे चुंदिया जाती हैं। और पर्यावरण में भी उनका जो रेडिएशन है, संभवतः मैं ये मानता हूं कि बहुत ही दुष्प्रभावी है उनका। जो हम उन चीजों से बच सकते हैं, उनकी जगह हम मिट्टी के दीपक प्रयोग कर सकते हैं। अब मिट्टी के दीपक हम प्रयोग करते हैं तो हमारे समाज के, हमारे किसी मित्र प्यारे को थोड़ा सा आर्थिक आश्रय, सहारा भी मिल जाता है। कितना अच्छा है, हम दीपक खरीदें, उसे सहारा मिले, उसके घर में भी हंसी खुशी और दीपावली हो। और पर्यावरण की दृष्टि से जब मिट्टी का दीपक अपनी मुंडेर पर रखा होता है, लाइन में वो जगमगाते हैं, झिल मिलाते हैं, तो उनसे जो मन में सात्विकता, जो वैचारिक संतुष्टि, एक खुशी का जो एहसास होता है, शायद वो इतनी महंगी लाइटों में भी नहीं है। वहां पवित्रता है, सात्विकता है, या दिखावा है, अमीरी का प्रदर्शन है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसानदेह है। तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। दूसरा, आज का जो त्योहार है उसमें मिठाइयों का जो प्रचलन है, वो उपहार के रूप में या घर में लाने के रूप में, वो अच्छा है। पर मैं ये मानता हूं कि दीपावली के आसपास क्योंकि मांग मिठाई की बहुत ज्यादा होती है और दूध का उत्पादन निरंतर घट रहा है, तो ऐसे में जो दूध और उस मेवे आदि से जो मिठाइयां बनती हैं, संभवतः वो चीजें सब सिंथेटिक मेवा बनता है, सब नकली बनता है। इसलिए हम बाजार की उन मिठाइयों से बचें। जितना हो सके अपने घर में अपने अन्न से, चीजों से मिठाइयां बनाइए। वो हमें सस्ती भी रहेंगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगी, और उनमें एक स्नेह है, एक आत्मीयता है। जब हाथ की मिठाई खाते हैं तो उनमें आदमी का प्रेम भी साथ में जाता है। उसमें पैसे का दिखावा नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें आत्मीयता होती है। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए और घर की चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आज के दिन हम जो दान पुण्य करते हैं उसमें क्या करें। तो हम घरेलू मिठाइयों को अपने निजी मित्रों को, सगे संबंधियों को दें। हम कुछ जरूरतमंद लोगों को पुस्तकें भी दे सकते हैं, कापियां, किताबें, थैले, वस्त्र, जूते, चप्पल, जर्सी, बहुत सारी आवश्यकता की चीजें हम उन्हें दे सकते हैं। और तो और हम उन्हें कुछ पेड़ पौधे भी उपहार कर सकते हैं, और जहां भी हमें जगह दिखाई देती है उन्हें हम लगा भी सकते हैं। ये चीजें पर्यावरण को भी शुद्ध रखती हैं, हमारे मन को भी शुद्ध रखती है। तो ये दीपावली का एक नया जो परंपरा है वो हमें शुरू करनी चाहिए। और प्रदूषण फैलाना, अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना, अब हम इन चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये बचने का समय है। दीपों का त्योहार है। आपको पता है, जब हम छोटे थे तो अपने माता पिता
हमें एक एक दिया जलाने के लिए, हम स्कूल में रात को अपने स्कूल में दीपक जला कर आते थे, गांव की चौपाल में हम दीपक जलाते थे, हम अपने पशुओं के पास दीपक जलाते थे। यानी घर के किसी भी कोने में जहां तक अंधेरा पहुंच सकता है वहां हम दीपक जलाते थे। यानी घर का हर कोना जगमगाए, प्रकाश से भर जाए। ठीक ऐसे ही इस अवसर पर हमें अपने मन का कोना कोना उज्जवल करना है, मन के प्रत्येक कोने में प्रकाश भरना है। अर्थात अपने मन से हर प्रकार का कुंठा, निराशा, हताशा, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक सांप्रदायिकता या हर प्रकार की जो कुंठा है, निराशा है, उसे बाहर निकालना है। अपने मन को शुद्ध और सात्विक करना है। असली भाव शुभ भावना और शिव संकल्प का है। ये त्योहार हमें यही करने के लिए प्रेरित करता है कि हम खुद भी अच्छे से जिएं और दूसरों को भी खुशी प्रदान करें, दूसरों को घर में भी दीपावली मनवाएं। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अपने मन में शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प अपने मन में रखने चाहिए। बालहट बहुत प्रसिद्ध है। कुछ बच्चे बम पटाखों वगैरह से नहीं मानते। ऐसी स्थिति में पहली बात तो उन्हें प्यार से, आग्रह से कोई न कोई दूसरा प्रलोभन देकर उन्हें इससे बचाना चाहिए। फिर भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो अपने बड़े की जिम्मेदारी बनती है कि वो हम उसके पास रहें, अपनी ऑब्जर्वेशन में इस बच्चे को रखें। नहीं तो देखिए बम पटाखों से हाथ जलना, आंखों में चिंगारी लगना और बड़ी दुर्घटनाएं भी कई बार से घट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की विशेष रूप से देखभाल करें। बच्चों को अकेला और मस्ती में न छोड़ें, अपने साथ रखें बच्चों को। उससे परिवार में खुशी बनी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही से अपने घर में खुशी का माहौल दुख में बदल जाए और त्योहार ना रह पाए। तो प्रिय साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, दीपों का यह त्योहार, खुशियों का यह त्योहार हर घर में मने। हमें इस त्योहार को सबसे पहले अपने परिवार को देखना है, उसके बाद अपना पड़ोस, अपना गांव, अपना समाज, अपना राष्ट्र, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार को मनाना है। हम पर्यावरण का भी ध्यान करें, हम बड़े बुजुर्गों की सेवा का भी ध्यान करें, हमें बीमार रोगियों को भी देखभाल करनी है, हमें दुनिया भर के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतुओं पशुओं को भी ध्यान में रखना है, हमें नवजात शिशु को भी ध्यान में रखना है। हमारे कारण, हमारी आतिशबाजी के कारण इनको नुकसान ना हो, ये हंसी खुशी से जिए, हमारी खुशी उनके लिए तड़फ ना बन जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए और बहुत ही सहजता से इस त्योहार को मनाना है। प्रिय साथियों, दीपावली से जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक और अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटनाएं हैं जिन्हें संभवतः हमें याद रखना चाहिए। बताते हैं, इसी दिन जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, वो उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से। इसी दिन भगवान विष्णु ने और राजा बलि से 3 पग भूमि लेकर उन्हें पाताल लोक भेजा था। तब उनकी याद में भी पृथ्वीवासी, लोकवासी दीपावली मनाते हैं। इसी दिन बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। बहुत ही क्रूर और अन्याय अत्याचारी शासक था, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसकी कैद में 16,000 स्त्रियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके आज ही के दिन उन माताओं को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था और तभी उसके बाद से विक्रमी संवत हमने प्रारंभ किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने भी आज ही के दिन बिहार के पावापुरी में
अपना महान निर्वाण प्राप्त किया था। और जैन धर्म को महावीर स्वामी जी ने बहुत सुदृढ़ और सशक्त एक आधार दिया, जिसका प्रभाव आज भी, जिसकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रासंगिक है। स्वामी रामतीर्थ ने, उनका जन्म भी और उनका महान निर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। 33 वर्ष की आयु में स्वामी रामतीर्थ ने जल समाधि लेकर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। महान समाज सुधारक, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं आज भी जन जन के मन में रची बसी है। 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध के आगमन पर अपनी खुशी प्रकट करने के लिए लाखों लाख दीपक जलाए थे। तो दीपावली का जो पर्व है उस दिन से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी यह परंपरा है कि हम बौद्ध स्तूपों में दीप जलाकर खुशी प्रकट करते हैं। आज ही के दिन कार्तिक मास की अमावस्या में 1619 में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने जहांगीर की कैद से मुक्ति पाई थी और 52 अन्य राजाओं को भी मुक्त कराया था। तभी से उनके साथ बंदी छोड़ एक नाम, एक विशेषण जुड़ गया था। सो प्रिय साथियों, घटनाएं तो और भी बहुत हो सकती हैं, हम सभी तक हमारी पहुंच नहीं होती। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि दीपावली का ये पर्व बहुत ही पवित्रता के साथ, सरलता और सादगी के साथ मनाएं, हंसी खुशी अपने परिवार में रहे। इसके साथ हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, वृद्धों का, बाल बच्चों का, नवजात शिशुओं का, पशु पक्षियों का, वृद्ध और रोगियों का, इनका विशेष ध्यान करना है। क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही से, हमारे जरा से क्षणिक आनंद के लिए हम उनके लिए बहुत भयंकर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो दीपों का यह त्यौहार आपके जीवन में हमेशा हमेशा नई जगमगाहट, नए रंग, नई उज्ज्वलता, नई रोशनी भरे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।